हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 14 मई का डीडी न्यूज। 61 इयर्स के वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम। इलेक्शन रिजल्ट के 10 दिन बाद आया फैसला। कालीकोट में कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। रिजल्ट के बाद बंगाल में वायलेंस के केस में खुद ही पेश की दलीलें। तीसरे फेज का एसआईआर अनाउंस किया। 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में होगा प्रोसेस। दिल्ली में प्राइवेट स्लीपर बस में गैंगरेप, 2 लोगों को किया गया अरेस्ट। कांग्रेस के 61 ईयर ओल्ड लीडर वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। कांग्रेस ने इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के अराउंड 10 डेज बाद इसका ऐलान किया है। सतीशन पारावूर सीट से एमएलए हैं। कोट्टायम एमएलए राधाकृष्णन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हाईकमान ने सभी की बात सुनी और इस पूरे प्रोसेस में राहुल डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया गया था। केरलम में यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 140 में से 102 सीट्स जीती हैं। इनमें कांग्रेस की 63 सीट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के थर्ड फेज में 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर कराने का ऑर्डर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। कमीशन ने कहा है कि इस फेज में 3.94 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स 36.73 करोड़ वोटर्स के घर जाएंगे और उनकी मदद के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट भी तैनात किए जाएंगे। थर्ड फेज में उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड और त्रिपुरा में एसआईआर का प्रोसेस होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनियन टेरिटरीज में दमन दीव, दादरा एवं नागर हवेली, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी एसआईआर होगा। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई में एक प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंगरेप के आरोप में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू पीटीआई, पुलिस ऑफिसर्स ने बताया है कि ये इंसिडेंट 12 मई को हुआ था। अरेस्ट किए गए लोगों में बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल है। महिला की कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए बस को भी जब्त कर लिया गया है। कल आई तेज तूफान बारिश और ओले गिरने की वजह से उत्तर प्रदेश में कई डेथ्स हुई हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ फंड, इस आंधी तूफान में अब तक 89 लोगों की डेथ हो चुकी है। तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की वजह से 53 लोग घायल भी हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, 87 मकानों को नुकसान पहुंचा है और 114 एनिमल्स की भी डेथ हुई है। कई वीडियोस और फोटोज में तेज हवाओं से पेड़ और होर्डिंग उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। अकॉर्डिंग टू राउटर्स, स्टेट रिलीफ डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने बताया है कि कई लोगों की डेथ पेड़ गिरने और मकानों की दीवार ढहने की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर के एक्स अकाउंट पर एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि 13 मई को खराब मौसम की वजह से आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली से प्रदेश में 89 जनहानि, 53 घायल, 114 पशुहानि और 87 मकान क्षति की सूचना प्राप्त हुई है, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर और यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर गवर्नमेंट से रिलीफ और रेस्क्यू को युद्ध स्तर किए जाने की अपील की है। उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंट तुरंत राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करे। घायलों के अच्छे से अच्छे फ्री ट्रीटमेंट की इमीडिएट अरेंजमेंट भी हो और खाना पीना जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाया जाए। रहने की टेम्परेरी अरेंजमेंट भी कराई जाए और मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जानमाल, फसल और व्हीकल आदि के डैमेज का एनालिसिस करके इंश्योरेंस अमाउंट इंश्योर किया जाए और कॉम्पनसेशन अनाउंस किया जाए। मध्य प्रदेश के देवास के टोंक कला में आज सुबह अराउंड 11:30 एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इसमें अराउंड 8 से 10 लोगों की डेथ हुई है। ऑल्दो खबर मिले जाने तक कलेक्टर ने इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की डेथ को कंफर्म किया है। एक्सीडेंट में 1 डजन से ज्यादा लोग इंजर्ड भी हुए हैं। फैक्ट्री में मोर देन 200 विमेन्स वर्किंग। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर एक्स पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, होम सेक्रेटरी और सीनियर ऑफिसर्स को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। अलॉन्ग विद दैट, सीएम ने एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर भी दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने मृतकों की फैमिली को 4 लाख रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंट देने और इंजर्ड लोगों का फ्री ट्रीटमेंट कराने का ऑर्डर भी दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेंसडे को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती हैं। अब एक गाड़ी में पीएम जबकि दूसरी गाड़ी में एसपीजी और सिक्योरिटी पर्सनल रहेंगे। पीएम जनता से लगातार पेट्रोल और डीजल का कम यूज करने की अपील कर रहे हैं। इसे लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी अपने काफिलों में गाड़ियां कम कर दी हैं।
पीएम की अपील का असर 12 स्टेट्स में दिख रहा है। त्रिपुरा में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही रोज ऑफिस आएंगे, बाकी एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पेट्रोल बचाने, सरकारी खर्च कम करने के लिए अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर वेंसडे ऑफिसर्स 4 व्हीलर से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी वंस इन अ वीक बिना गाड़ी के चलेंगे। समाजवादी पार्टी हेड अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की आज अंतिम यात्रा निकाली गई। पत्नी अपर्णा के पिता अरविंद बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अपर्णा दोनों बेटियों और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के साथ कार से शमशान घाट पहुंची। अखिलेश और शिवपाल यादव भी घाट पहुंचे थे। यहाँ अखिलेश के बेटे अर्जुन भी साथ थे। प्रतीक एनिमल लवर थे और इसी वजह से पत्नी अपर्णा ने शव वाहन पर उनकी डॉग्स और बंदर के साथ वाली फोटो लगवाई थी। इससे पहले सुबह शव को अंतिम दर्शन के लिए घर में रखा गया। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी। शिवपाल और डिंपल यादव भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में देश में रोज बढ़ते एक्सीडेंट्स को लेकर कहा है कि इंडिया में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रोड एक्सीडेंट्स की यही सबसे बड़ा रीजन है। कोर्ट ने रोड सेफ्टी को लेकर कई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। कोर्ट ने सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ऑर्डर किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनिक बटन जरूर लगाएं। कोर्ट ने कहा है कि इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए जरूरी है, स्पेशली फॉर विमेन, सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में ही ये रूल लागू किया था, लेकिन अब तक सिर्फ अराउंड 1% व्हीकल में ही इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 2012 में दायर सर्जन एस राजशेखरन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर हियरिंग की है। पिटीशन में देश भर में रोड सेफ्टी रूल्स को इफेक्टिवली लागू करने की डिमांड की गई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहें हॉन्टेड क्यों लगती हैं? क्या वाकई वहां पर भूत जैसा कुछ होता है? अब इसके पीछे की साइंस के बारे में पता चला है। कनाडा की मैक्यूएन यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर एक रिसर्च की है और इसमें पता चला है कि हॉन्टेड जगहों पर इंफ्रासाउंड होते हैं, जिसे ह्यूमन बीइंग्स कॉन्शियसली सुन नहीं पाते। ये साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं। इंफ्रासाउंड ह्यूमन हियरिंग की रेंज से बाहर होती हैं, लेकिन ऐसी साउंड के कांटेक्ट में आने पर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज और नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं। इसके बारे में ह्यूमन बीइंग्स को अवेयरनेस भी नहीं होती। इंफ्रासाउंड की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और फीलिंग ऑफ सैडनेस महसूस होती है और माना जा रहा है कि इसी वजह से जगह हॉन्टेड लगती है। इंडिया की रॉकेट वुमेन और इसरो साइंटिस्ट नंदिनी हरिनाथ की साड़ी अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में डिस्प्ले की गई है। उन्होंने ये साड़ी उस दिन पहनी थी जब मंगलयान अर्थ की ऑर्बिट छोड़ मार्स की 300 डेज के सफर पर निकला था। नंदिनी मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी। इंडिया 2014 में फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाली पहली एशियन कंट्री बना था। वेस्ट बंगाल की फॉर्मर सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में दलीलें देने पहुंची। ममता कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने पेश हुई। स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद हुए वॉयलेंस से जुड़ी हुई पीआईएल का ये केस था। ड्यूरिंग द हियरिंग ममता ने कोर्ट को बताया कि स्टेट में हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शंस के बाद बड़े लेवल पर वॉयलेंस हुआ था। इसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने की परमिशन नहीं दे रही है। उन्होंने टीएमसी वर्कर्स पर अटैक, आगजनी और मर्डर्स के आरोप लगाते हुए कोर्ट से सिक्योरिटी और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इससे पहले कल 14 सस्पेक्ट से 24 आवर्स लंबी पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने राजस्थान के सीकर से आरोपी मांगी लाल बिवाल को, भाई दिनेश बिवाल, बेटा विकास बिवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को अरेस्ट किया है। शुभम ने ही यश को पेपर दिया था। जांच एजेंसीज ने विक्रम यादव, योगेश प्रजापत, संदीप हरितवाल, नितेश अजमेरा, सत्यनारायण, विक्रम, राकेश, रजत, अमित मीणा और रोहित मवलिया को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के पुणे से ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे और अहिल्या नगर से धनंजय निवृत्ति लोखंडे को भी कस्टडी में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि मनीषा के 21 अकाउंट्स में 10 लाख रुपीस जमा किए गए थे। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी का कहना है कि राजस्थान में अराउंड 1000 कैंडिडेट्स तक ये लीक्ड पेपर पहुंचा था। कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब बैन वाले 2022 के फैसले को वापस ले लिया है। नए ऑर्डर के तहत स्टूडेंट को हिजाब के अलावा कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ की भी परमिशन दी गई है, बशर्त है कि ये स्कूल के डिसिप्लिन और रूल्स के तहत हो।
कर्नाटक की तब की बीजेपी गवर्नमेंट ने फरवरी 2022 में एक ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्टूडेंट को डेजिग्नेटेड यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। ऑर्डर में कहा गया था कि ऐसे कपड़े पहनने की परमिशन नहीं होगी जो इक्वालिटी, यूनिटी और पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करें। और इसी ऑर्डर के बाद कई गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री करने पर रोक लगा दी गई थी। अकॉर्डिंग टू चाइनीज गवर्नमेंट मीडिया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ताइवान मैटर को लेकर अमेरिका के साथ संभावित टकराव की वार्निंग दी है। उन्होंने इसे चाइना अमेरिका रिलेशंस का सबसे अहम मुद्दा बताया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से संभाला गया तो बायलैटरल रिलेशन स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देश टकराव या यहां तक कि टेंशन की कंडीशन में पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान की इंडिपेंडेंस ताइवान स्टेट में पीस के बिल्कुल उलट है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस एरिया में पीस बनाए रखना चाइना और अमेरिका के बीच ग्रेटेस्ट कॉमन इंटरेस्ट है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए पर लीटर बढ़ा दिए हैं। दोनों कंपनी के नए प्राइस आज यानी कि 14 मई से एप्लीकेबल होंगे। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के मेजर वेरिएंट्स और पैक पर कीमतें बढ़ाई हैं। अकॉर्डिंग टू गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, एनिमल फीड, पैकेजिंग और फ्यूल की लागत बढ़ने की वजह से यह डिसीजन लिया गया है। अमूल का कहना है कि ये बढ़ोतरी 2.5 से 3.5 के बीच है। अमूल ने मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए हैं, तो वहीं मदर डेयरी ने इससे पहले दूध की कीमतों में अप्रैल 2025 में बढ़ोतरी की थी। एयर इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर कटौती का फैसला लिया है। एयरलाइन ने बताया कि जून से अगस्त तक का 6 इंटरनेशनल रूट्स की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसमें दिल्ली, शिकागो और मुंबई, न्यूयॉर्क जैसी बिजी रूट भी इंक्लूडेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 23 इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट्स का नंबर भी कम हो गया है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज बढ़त देखी गई। 14 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,61,000 रुपीज है, तो वहीं अब 1 kg सिल्वर 2,87,000 रुपीज में मिलेगा। शेयर मार्केट में भी आज बढ़त रही। निफ्टी 1.29% बढ़त के साथ 23,713 पर और सेंसेक्स 1.16% बढ़त के साथ 75,478 पर बंद हुआ। आज 14 मई के ही दिन ईयर 1948 में इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। आज इसी मौके पर आपके लिए बुक रिकमेंडेशन है माय लाइफ। ये बुक इजराइल की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल जर्नी, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और लीडरशिप के एक्सपीरियंसेस को बेहद ही ईमानदारी के साथ बताया है। एक साधारण परिवार से निकलकर इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर इस किताब में विस्तार से देखने को मिलता है। युद्ध, राजनीति, डिप्लोमेसी और नेशन बिल्डिंग के बीच गोल्डा मेयर ने किन चुनौतियों का सामना किया, ये किताब उसी की कहानी है। इसमें सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि 20वीं सदी के बड़े जियोपॉलिटिकल बदलावों और इजराइल के निर्माण की भी झलक मिलती है। डिटर्मिनेशन, करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच ये बुक दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में लीडरशिप कैसी होती है। और इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।